अब जरा इन्हें देखिए, ये हैं आरजेडी के विधायक सतीश दास और उनके साथ गलबैया किए हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी जवाब दें इस सवाल। पहले दिन ही सोमवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विपक्ष ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। विपक्ष का कोई विधायक गले में दवा की माला तो कोई काला कपड़ा और हाथों में काली पट्टी पर बांधकर प्रदर्शन करता नजर आया। साथ ही कई नेता हाथ में तख्ती लिए सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष के नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। देखिए विपक्ष के अनोखे प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही सोमवार को विपक्ष ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान विधानसभा में कई तस्वीर देखने को मिली। अब जरा इन्हें देखिए, ये हैं आरजेडी के विधायक सतीश दास, जो गले में दवा की माला पहनकर पहुंचे हैं और मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री जीवेश मिश्रा को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, वो नकली दवा का व्यापार करते हैं जिससे लोगों की जान जा सकती है। उनका ये रूप देखकर सभी चकित रह गए। जैसा कि जान रहे कि 1 जुलाई को राजसमंद कोर्ट राजस्थान ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी को नकली दवाई के कारोबारी का दोषी पाया है और आज 20 दिन हो जाने के बावजूद भी वैसे मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है। तो क्या नीतीश कुमार जी चेतनशील है? क्या नकली दवाई जो जीवन और मौत का लिए दवाई काम आता है, वैसे मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं और उनको साथ में रख करके और उनके साथ गलबैया किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी जवाब दें इस सवाल पे कि क्या जीवेश मिश्रा जी को मंत्रिमंडल में इसी तरीके से रखा जाएगा? यदि वो ऊपरी अदालत में गए हैं, वो दोष मुक्त हो जाएंगे, उन्हें उनको मंत्रिमंडल में ले लीजिएगा, तो फिर जीरो टॉलरेंस की कहाँ बात आती है? ये जब जीतनराम मांझी जी पर आरोप लगा था, 2005 में शिक्षा विभाग में मंत्री थे तो उनको उन्होंने बर्खास्त किया। कार्तिकेय मास्टर साहब जब हमारे 2022 में जब मंत्रिमंडल में आए थे तो उनको आपने बर्खास्त करने का काम किया। तो इसी तरीके से जीवेश मिश्रा को आप कब बर्खास्त करेंगे, ये पूछता है पूरा बिहार और देश की जो जनता, जो नकली दवाई के वजह से जिनके परिजन मौत के घाट उतर गए होंगे, वो पूछ रहा है चिक चिक कर। दूसरी तस्वीर अब इसे देखिए। कांग्रेस के तमाम नेता हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए सरकार को गुंडाराज सरकार बताया और बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा के कारोबार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से अपराधियों के चंगुल में सरकार है। अभी गुंडों के हाथ में और सत्ता बिहार सरकार गुंडा से डरी हुई है, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग तरह तरह का बयान दे रहे हैं। ये दो ही बात हो सकती है कि सरकार फेलियर है, गुंडा का राज कायम है और सरकार को हम लोग गुंडा राज से मुक्ति कराना चाहते हैं। हम सरकार के उन मुद्दों को पर्दाफाश करने आए हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन में हो और गुंडा मस्त हो गए हैं। आप यदि उनके कार्रवाई नहीं करोगे तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। और छोटा सत्र है और सदन में, लेकिन छोटा सत्र रहने के बावजूद भी इस तरह से सत्र छोटा है, धमाका बड़ा है। ये गुंडा राज का कायम है, लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काटने का कार्रवाई जारी है। तो ये सत्र छोटा है लेकिन सरकार फेल हो गई है, ये बड़ा धमाका है। कह रहे हैं कि पहले तो जंगल राज था, हथियार गाड़ियों के शीशे से निकलते थे, काला शीशा लेकर गाड़ी में लगाकर चलते थे। पहले क्या था वो तो बोल दिए, लेकिन आज गुंडा राज है। उनको पूछिए कि गुंडा राज है कि नहीं।
ये आज गुंडा राज है। बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ वाम दलों के विधायकों ने भी प्रदर्शन किया। माले के नेताओं ने काली पट्टी और काला कपड़ा पहनकर सदन में विरोध जताया। उन्होंने एक सुर में कहा कि चुनाव आयोग की मनमानी और तानाशाह रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के आसन्न चुनाव में भारी पराजय को देखते हुए उन्होंने बिहार के गरीबों से, मजलूमों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, अत्यंत पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से वोट देने का अधिकार वंचित करना चाहती है। इसलिए ये आग जो सड़क पर देख रहे हैं, नीतीश कुमार अगर खामोश रहे, इस आग से उसकी सरकार जल के राख हो जाएगी और विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लेना होगा। विपक्ष के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर मंत्री विजय चौधरी सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि सरकार किसी भी मतदाता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। जो हम लोग के दलीय नेताओं की बैठक थी, उसमें भी जो विपक्ष के लोग हैं, नेतागण हैं, उन्होंने उठाया था और हमने कहा था सरकार की तरफ से कि अभी जब चुनाव आयोग, कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वयं स्पष्ट किया है और उन्होंने बिहार के लोगों को, जनता को आश्वस्त किया है कि किसी भी हाल में एक भी वाजिब जो मतदाता है और इस देश का नागरिक है, उसका नाम कभी नहीं छूट सकता है। जब इतनी गारंटी दे रहा है चुनाव आयोग, तो अभी से हड़बड़ करने का क्या मकसद हो सकता है। साफ है कि मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सदन में हंगामा और कई तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि सत्र में कई जन कल्याणकारी कामों को पूरा किया जा सके। पटना से संजय की रिपोर्ट, NBC 24।